बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज का भी। क्वेश्चन का सिंपल थोड़ी चीज़ें मैं शुरुआत में बता देता हूँ कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में तालाबंदी की अवधारणा समझें, अधिकारों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले देख लेते हैं कोर्स है हमारा LLB सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4th, लेबर लॉ सब्जेक्ट है, CCS यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन है दोस्तों, तालाबंदी से आप क्या समझते हैं और तालाबंदी की परिभाषा देते हुए इससे संबंधित विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, what do you understand by lockout and discuss the law relating to lockout giving its definition। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, हिंदी में प्रश्न, तालाबंदी से आप क्या समझते हैं, तालाबंदी की परिभाषा देते हुए वर्णन कीजिए, इससे संबंधित विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तालाबंदी का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन टू लॉकआउट क्या होता है। तालाबंदी श्रमिक नियोक्ता संबंधों में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह नियोक्ता द्वारा हड़ताल के विपरीत की जाने वाली कार्रवाई है। नियोक्ता मतलब जो लोग फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं उनके द्वारा की जाने वाली एक विपरीत कार्रवाई है। जब वो हड़ताल मतलब बैठ जाते हैं, काम नहीं करते हैं, काम बंद कर देते हैं, काम स्लो कर देते हैं, तो उसे तालाबंदी कहते हैं। ठीक है, लॉकआउट इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट in employer and employee relations. It is the counterpart to strike initiated by the employer। तालाबंदी की परिभाषा समझ लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ लॉकआउट। तालाबंदी है क्या, इसके कुछ अधिनियम है वो देख लेते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार तालाबंदी की परिभाषा दी गई है। किसके, 1947 धारा 2/1 के अनुसार तालाबंदी को परिभाषित किया गया है। परिभाषा क्या है, कार्यस्थल का स्थायी रूप से बंद होना, काम का निलंबन या कर्मचारियों को रोजगार देने से इनकार। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। कार्यस्थल का स्थायी रूप से बंद होना मतलब जो फैक्ट्री है, कार्यस्थल है, उसका टेम्परेरी रूप से बंद होना। काम का निलंबन मतलब काम का निलंबन करना या कर्मचारियों को रोजगार देने से इनकार करना। किसके द्वारा, फैक्ट्री मालिकों द्वारा, एम्प्लॉयर द्वारा। ठीक है, उसको कहते हैं तालाबंदी। टेम्पररी क्लोजर ऑफ वर्क प्लेस, सस्पेंशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल टू एम्प्लॉय वर्कर्स इज कॉल्ड लॉकआउट। तालाबंदी के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द लॉकआउट, कार्यस्थल का स्थायी बंद होना जो अभी हमने पीछे देखा था। टेम्पररी क्लोजर ऑफ वर्क प्लेस, नियोक्ता द्वारा इनकार मतलब एम्प्लॉयर्स रिफ्यूजल टू कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयर ने बोला, एम्प्लॉयर कौन होता है, जो फैक्ट्री होती है, मालिक होते हैं, वो होते हैं एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉय कौन होता है, जो काम करता है। तो वो क्या करें, नियोक्ता द्वारा इनकार मतलब नियोक्ता जो मालिक होते हैं उनके द्वारा इनकार। दबाव डालने का उद्देश्य, कोअर्सिव इंटेंट बिहाइंड द एक्शन। ठीक है, ये एसेंशियल एलिमेंट्स है तालाबंदी के, कुछ आवश्यक तत्व जो होते हैं इनको ध्यान से देख लीजिए। अब तालाबंदी के आवश्यक तत्व मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ, कंटिन्यूड पीछे का पेज था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे पीछे हमने देखा था 3 थे ये। दबाव डालने का उद्देश्य, नियोक्ता द्वारा इनकार या कार्यस्थल का स्थायी बंद होना। चौथा, उद्योग से संबंध मतलब अधिनियम में परिभाषित उद्योग से संबंधित होना चाहिए। विवाद का अस्तित्व क्या होना चाहिए, उद्योग में विवाद का होना आवश्यक है। ठीक है, और पांचवा, ऐतिहासिक परिभाषा मतलब ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 की मूल परिभाषा अधिक व्यापक थी। ठीक है, 5-6 एलिमेंट हैं जो जरूरी है, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तालाबंदी के आवश्यक तत्व जो है 6 हैं। तालाबंदी और हड़ताल में फर्क क्या है मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉकआउट एंड स्ट्राइक। तो हड़ताल क्या होती है, कर्मचारियों द्वारा शुरू की जाती है, इनिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयज, जो लोग वहाँ काम करते हैं उनके द्वारा शुरू की जाती है, उसे बोलते हैं हड़ताल। और तालाबंदी क्या है, नियोक्ता द्वारा शुरू की जाती है। तालाबंदी मतलब उसने अपनी फैक्ट्री पे ताला लगा दिया, भाई काम नहीं चल रहा है, काम कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं तालाबंदी। दोनों का उद्देश्य क्या होता है, दोनों औद्योगिक विवाद में दबाव बनाने के साधन है। बोथ आर प्रेशर टैक्टिक्स इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स मतलब दोनों में अब इम्पोर्टेंट समझिए क्या है। हड़ताल जो होती है वो कर्मचारियों द्वारा की जाती है। ठीक है, और तालाबंदी क्या होती है, तालाबंदी अब कर्मचारी तो नहीं कर सकते, फैक्ट्री को वो लॉक तो नहीं लगा सकते, तालाबंदी कौन करता है, मालिक करता है, इनिशिएटेड बाय द
एम्प्लॉयर। उद्देश्य दोनों का एक ही होता है, दोनों औद्योगिक विवादों में दबाव बनाने के लिए साधन है, राइट। अब तालाबंदी की कानूनी स्थिति, लीगल स्टेटस ऑफ लॉकआउट, इसमें कौन सी धारा लगती है, धारा 24/1। बिना नोटिस के तालाबंदी अवैध है, मतलब अगर कहीं किसी फैक्ट्री में तालाबंदी हो रही है तो वहाँ पे उन्हें नोटिस देना पड़ेगा, बिना नोटिस के वो अवैध है। उसमें धारा कौन सी लगती है, धारा लगती है 24/1। लॉकआउट विदाउट नोटिस इज इलीगल। फिर दूसरी धारा है धारा 10/3 और 10A/4A। इन धाराओं का उल्लंघन अवैध तालाबंदी है। अगर ये धारा है, अगर इनका उल्लंघन किया गया तो तालाबंदी जो है वो अवैध है, ठीक। फिर धारा 24/3, अवैध हड़ताल के जवाब में तालाबंदी वैध है। अगर हड़ताल अवैध है, मतलब उसका कोई मूल बेस नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी हवा में हड़ताल कर रहे हैं, तो वो अवैध है। क्या है, तालाबंदी अवैध है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, डीप में आगे आगे बात करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। फिर तालाबंदी और बंदी में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन लॉकआउट एंड क्लोजर। अब तालाबंदी अलग चीज़ होती है और बंदी अलग चीज़ होती है। टेम्परेरी लॉकआउट और परमानेंट, दोनों में डिफरेंस है। टेम्परेरी क्या होता है, अब इनके आधार समझ लें। आधार, तालाबंदी और क्लोजर की प्रकृति माने नेचर, स्थायी और परमानेंट। तालाबंदी और बंदी, तालाबंदी क्या होती है, वो टेम्परेरी होती है, और बंदी मतलब बंदी हो गया वो हमेशा के लिए, वो हो गया परमानेंट। अब उद्देश्य क्या होता है, तालाबंदी में विवाद समाधान। जब तालाबंदी होती है तो समझ लो तालाबंदी एक क्या नाम है, टेम्परेरी एक्ट है, तो उसमें विवाद का समाधान निकलता है। लेकिन बंदी में जो परमानेंट क्लोजर होता है उसमें व्यवसायिक कारण, बिजनेस रीजंस होते हैं। कानूनी प्रक्रिया क्या है, दोनों में अलग अलग है, ठीक है, दोनों की अलग अलग है, तो वो हम बाद में समझेंगे क्या है। तो मेन चीज़ आप ध्यान से इसे भी देख लीजिए, तालाबंदी और बंदी में डिफरेंस। तालाबंदी मतलब तालाबंदी एक परमानेंट एक्ट है, ठीक है, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। तालाबंदी जो है वो एक टेम्परेरी एक्ट है, और बंदी जो है क्लोजर वो एक परमानेंट एक्ट है। तालाबंदी संबंधित प्रावधान, प्रोविजंस रिलेटेड टू द लॉकआउट, इनमें जो प्रावधान है वो देख लेते हैं। धारा 22, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में प्रतिबंध, मतलब प्रोहिबिशन इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। धारा 23, धारा 24, मतलब 3 धारा लगती है, धारा 22, 23 और 24। 22, 23, 24 को आप ध्यान से देखिए। 22 क्या कहता है, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में प्रतिबंध। 23 क्या कहता है, कुछ परिस्थितियों में तालाबंदी पर प्रतिबंध। और 24 अवैध तालाबंदी और उसके परिणाम, मतलब प्रोहिबिशन इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। 23 बोलता है रेस्ट्रिक्शन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, एंड 24 बोलता है इलीगल लॉकआउट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तालाबंदी से पहले जो नोटिस दिया जाता है उसको देख लेते हैं। वो धारा 22 क्या कहती है, धारा 22 के अनुसार सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में 6 सप्ताह का नोटिस आवश्यक है। मतलब तालाबंदी जो एक टेम्परेरी एक्ट है उसमें 6 हफ्ते पहले नोटिस देना पड़ेगा कि वी आर गोइंग टू क्लोज, नॉट क्लोज एक्चुअली, तालाबंदी, ठीक है। तो तालाबंदी में 6 हफ्ते पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस के बिना तालाबंदी अवैध है, ये हमने पीछे भी देखा है कि लॉकआउट विदाउट नोटिस इज इलीगल, आपको नोटिस देना ही पड़ेगा, ऑफिशियल लॉकआउट नोटिस 6 हफ्ते पहले। इसकी केस स्टडी ये देख लेते हैं। मैंगलोर गैंग्स एंड कंपनी बनाम उसके कर्मचारी, 1953 का केस है। मंगलोर गैंग्स एंड कंपनी वर्सेस देयर वर्कमैन। मुख्य मुद्दा क्या था कि इशू, क्या तालाबंदी औद्योगिक विवादों में एक वैध उपकरण है। निर्णय इसका आया था तालाबंदी औद्योगिक विवाद समाधान का एक वैध हथियार है, मतलब औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें एक वैध हथियार है। मुद्दा था क्या, तालाबंदी औद्योगिक विवादों में वैध उपकरण है। केस स्टडी 2, गुजरात स्टील ट्यूब्स लिमिटेड बनाम गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा। मुख्य मुद्दे क्या थे, बिना उचित कारण की तालाबंदी की वैधता, ठीक है, मतलब बिना उचित कारण के तालाबंदी की वैधता, ये क्या है इसको देख लेते हैं। निर्णय आया था सर, बिना उचित कारण के तालाबंदी अवैध है, मतलब ऐसी हवा में तालाबंदी नहीं कर सकता मालिक कि उठा के कंपनी को तालाबंदी कर दिया, ठीक है। एम्प्लॉयर मस्ट डेमोन्स्ट्रेट वैलिड रीजंस बिहाइंड लॉक आउट, ठीक है,
कि एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा, नियोक्ताओं को तालाबंदी के पीछे उचित कारण दिखाना होगा, उन्हें बताना पड़ेगा क्या रीज़न रहे हैं कि उन्हें तालाबंदी करनी पड़ रही है, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।